महारानी के कई झगड़ा मेरा और तुम्हारा है, ना कि राम का नहीं। राम तो निर्दोष है, फिर राम बीच में क्यों? वरदान तुम्हें लेना है, वरदान हमें देना है, ऐसे ही मांग लो, मैं दे दूंगा। राम की सौगंध खाना महारानी। राम तो मेरे आदर्श हैं, मेरे स्नेह, मेरे पुण्य की सीमा है, और आज तुम अपने तुच्छ दो वरदान पाने के लिए वो सीमा लांघने के लिए कहती हो। महारानी, राम की सौगंध खाना इतनी आसान नहीं जितना कि आप समझ रही हो। हाँ हाँ राजा साहब, तो जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान मेरे वरदान भी नहीं है। तब तो मानना होगा कि तुम्हारा बाम हट है। तब तो यही कहूंगी कि आपका ये राजहट है। तो क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? कभी कभी तो अपने शरीर पर भरोसा नहीं रहता, कब तक है कब निकला जाता है। ठीक कहते हैं, समय बदलने से सब कुछ बदल जाता है। एक वो समय था जबकि महारानी को मुझ पर या मेरे वचनों पर विश्वास था, पर शायद आज समय बदल गया। इनका विश्वास मुझ पर से जाता रहा। वरदान तो हमें देना है, ऐसे ही मांग लेती तो दे देता, लेकिन वचनों के विश्वास के लिए राम की सौगंध खाना महारानी आवश्यक समझ रही। ठीक है, ऐसा ही होगा। महारानी, जिए ज्वालामुखी में मीन चाहे नीर के बदले, पिए नाली का पानी हंस चाहे क्षीर के बदले। ये बहादुर कर में चूड़ियां पहने चाहे शमशीर के बदले, दुष्ट के हृदय में दया व्यापे चाहे पर पीर के बदले। नियम बदले, प्रकृति बदले, वर्ण बदलेगा वचन, सत्य के वास्ते दे देगा रघुवंशी अपना तन मन धन। रोम रोम है धर्म पर, देख लीजिए जांच, ये कर्म कसौटी कह रही नहीं साँच को आज। सूर टले, सूर टले, ये चंदा टले, टले बैर और प्रीत, पर टले न छत्री वचन से ये रघुकुल की रीत। रघुकुल रीत सदा चली आई, ये प्राण जाए पर वचन न जाई। महारानी, आकाश के तारे चाहे ये पृथ्वी पर उतर जाए, या तो पृथ्वी के जीव आकाश में चढ़ जाए, माणिक समुद्रों में हो पहाड़ों में मगर जाए, पर हम वो नहीं है जो अपनी बातों से मुकर जाए। वो परमात्मा गवाह है, नहीं तो नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। महारानी, आज सौगंध पूर्वक मेरा ये कथन है, दशरथ प्रतिज्ञा एक क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात पर, हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं, मध्यस्थ मेरी बात पर ये राजभवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी और भवन है। हयान पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं सौगंध है तेरे सामने बेटा। राम की, मुझे राम की सौगंध है, राम की सौगंध खाकर कहता हूं मैं तुम्हें वरदान दूंगा, मान के देखो महारानी। नाराज हो गए क्या? देखो, अभी तुमने ही कहा कि पहले आप राम की सौगंध खाइए, इसके बाद वरदान मांगूंगी। तो नाराज तो नहीं हुए ना? नहीं महारानी, तुम तो अपने वरदान मांगो। तो हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, मैं अपने वर को मांगती हूँ। पहले वर
चित मत होना। कभी नहीं महारानी, कभी नहीं। ये राम जो राजा होते हैं, ये राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 परसों को तपसी बनकर बनवासी हो। महारानी क्या कहा तुमने? सुन मृदु, सुन मृदु बचन भूप ही अशोकु शशि कर छुअत बिखल जिनी को हेलो कयऊ सह में नहीं कछु कहिया। हेलो हमारे दिलीप कुमार पलरा, आप जहां भी हो वहां पर सिलेंडर पहुंचा दें भंडारे में। दिलीप कुमार पलरा। और इसी क्रम में 51 रुपए हमारे श्री रामदीन राजगीर खर्रा और 51 रुपए हमारे श्री वीर सिंह पाल अकोली दुबे और 51 रुपए हमारे श्री रामवीर कुशवाहा अकोली दुबे और 101 रुपए हमारे श्री राम स्वरूप पटेल कुंवरपुरा निवासी और 21 रुपए हमारे श्री रामलाल उर्फ दवारी लाल पाल खर्रा निवासी। 101 रुपए हमारे श्री वेद प्रकाश पूर्व प्रधान रूरा जती निवासी। 51 रुपए श्री सत्यम पटेल तिजात खर्रा निवासी। 51 रुपए राजेंद्र सिंह पटेल उर्फ तिवारी जी खर्रा निवासी। 51 रुपए श्री अयोध्या प्रसाद पाल खर्रा निवासी और 21 रुपए श्री दिवारी लाल पाल खर्रा निवासी और 101 रुपए श्री रघुवीर सिंह पाल गोटिया खर्रा निवासी और 101 रुपए हमारे श्री जती महाराज के मुख्तियार कालीचरण पाल रूरा मल्लू निवासी और 50 रुपए हमारे श्री हिम्मत सिंह यादव वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी हरकौती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री जगराम सिंह पाल प्रधान खर्रा वालों की नातिन साक्षी पाल खर्रा निवासी। माथे हाथ मूंद दुलोचन चरण धरि सोच लाग जनु सोचन मोर मनोरथ सुर तरु फूला हालत कलित जिमी हते उसमूला। हे विधाता, हे पितामह ब्रह्मदेव, क्या हो गया? आज मेरा मनोरथ आज एक कल्प वृक्ष की तरह हो गया। मैंने अपने मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को पाल पोस करके बड़ा किया, लेकिन जिस समय उस वृक्ष में अमृत का फल लगने का समय आया, वो फल और फूल देने के समय में यह के कई उसका हनन किया, उसको जड़ से ही उखाड़ करके नष्ट कर दिया। कौन से अवसर पर क्या होने वाला था और यह के कई ने क्या मांगा,
जिस पुत्र को हम प्रातः काल अयोध्या का महाराज बनाना चाहते, उसी पुत्र राम को प्रातः काल ही यह महारानी के कई ने वनवास 14 वर्ष का वन मांगा। आज हमारे सजी हुई अयोध्या को यह अविद्या रूपनी के कई उजड़ बना दिया, उजड़। आज से इस संसार से नारियों का विश्वास जाता रहा। स्त्री जाति पर भरोसा करना ही व्यर्थ रहा। न जाने कौन से अवसर पर क्या कर दे कोई भरोसा। भरत गिराउर पूतन होई, आलो मोल बिसाही की मोही। अरे महाराजा साहब, अरे महाराजा साहब, क्या बेटा भरत आपका बेटा नहीं है? अरे उसे बाजार से खरीद के लाए थे क्या? जो सुने सरयस लाग तुम्हारे, काहे न बोले वो बचन विचारे। फिर जब मेरे वचन आपके बाण जैसे लगने थे तो पहले ही वचन विचार के क्यों नहीं बोले थे? देल कहो वही दुई वरदाना, देल कहो अब जनी बर देहू, तजहू सत्य जग अब जस लेहू। मुझे वरदान देने के लिए बोले हैं तो दे दीजिए, नहीं तो असत्य को अपने मस्तक पर आप धारण कर लीजिए। सत्य सराही कहू बर देना, जानिए लई है मांग चबेला। मांग ले रानी, मांग ले रानी। जानते थे कि कहीं प्रसन्न हो जाएगी और क्या मांगेगी? एक मुट्ठी चना चावने के लिए मांग लेगी। अति कटु बचन कहत कह मानहु लोन जले पर दे। धर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उघारे राय। सिर धुन लील उसास यसी, मारस मोह बुधार। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य जीवन ले मोरा। आज यह के कई मुझ पर शब्द रूपी कुल्हाड़े का प्रहार कर रही है। आज तो सत्य है, हमारे जीवन को यह ले लेगी, या तो फिर हमारे सत्य को ही मुझसे दूर करेगी। अरे पापनी, तू ही बता, राम से क्या बैर है? क्या भरत बेटा हुआ और राम मेरा कैर है? सत्य कहता हूं महारानी, सत्य कहता हूं, राम और भरत ही ये दोनों नेत्र हैं। विश्वास दिलाने के लिए भगवान शिव की साक्षी खा करके कहता हूं, राम और भरत में कोई अंतर नहीं। वैसे सब पुत्र पिता को है समान, ये तू भी बात जानती है। राम भरत ये दोनों नेत्र, ये त्रिभुवन नाथ साक्षी। महारानी, पहला वरदान जो है तेरा, वो नहीं हुआ है भार मुझे। हो भरत लाल को राज तिलक, यह प्रेम सहित स्वीकार मुझे। पर मेरा राम वनों में बास करे, वो भी 14 वर्षों को। रानी, तूने क्या मांगा? कुछ समझा नहीं इशारे को। महारानी, रानी ले राज भरत को पर, तू और क्रूर व्यवहार न कर। है राम का उसा दया पात्र, उस पर तू इतना अन्याय न कर।
महारानी, हर स्त्री के लिए उसका पति इस संसार में उसके देवता समान होता है। उसी तरह से मैं भी तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे देवता जैसे ही हूं। लेकिन आज वही देवता समान पति तेरे हाथ जोड़कर तुमसे अपने बेटा राम की भीख मांगता है। रानी रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पैर पड़ के तेरे बस इतनी सी भीख मांगता है। मेरे राम को तपस्वी बनाना चाहती है तो बना दे, लेकिन बस इतना उपाय कर दे कि तपस्वी हो के भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी ये बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम मेरा। मैं अपने राम की भीख मांगता हूँ रानी, मेरे राम को क्षमा कर दे। सुकुमार अवस्था का मेरा पुत्र राम, वह बन के कलेश कैसे सहन कर पाएगा। मेरे राम को वन मत भेज महारानी, वन मत भेज, क्षमा कर दे। कहा ही करो कि कोट उपाया यहाँ न लागे राउर माया। अरे महाराजा साहब, आप कोट उपाय करिए, पर आपकी राउर माया मेरे पास एक नहीं चलेगी। होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाही। मोर मरण राउर यजस न समुझिए मन माही। अगर प्रातः काल होते ही बेटा राम बन के लिए नहीं गया तो मेरा मरना होगा और आपको अवचेत धारण करना होगा। अस कही कुटिल भई उठी भारी। महाराजा साहब, आपने जिस मुख से वरदान देने के लिए बोले हैं, उसी मुख से कह दीजिए, ये वरदान मैं आपको नहीं दूंगा। नीच बुद्धि वाली नारी, महिवर से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू मुझे हटाती है। हम ये सूरवंश की चादर में कालीमा न आने देवेंगे। प्राण भले दे देवेंगे पर वचन न जाने देवेंगे। क्या उलझन है, वरदान न दूं तो सत्य हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। अब तो कर्तव्य तराजू में ये दशरथ का जीवन तुलता है। एक और धर्म का धराबाट, एक और प्रेम का सौदा है। मेरे लाला राम का प्रेम दूर हो जा। मेरा उत्थान कर्म पर है, वो मोह प्राण हो तुरंत। मेरा उत्थान धर्म पर है। रानी रानी ले आ चल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले, ये राज भी ले, वनवास भी ले, राजा दशरथ की प्राण भी ले। पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो तू मुझको यूं ललकार रही, अपने ही पैरों पर रानी खुद आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, पर जिस दिन आपे में आएगी, अपनी ही करनी पर रानी तू सिर धुन धुन कर पछताएगी। तोर कलंक मोर पछतावा। मेरा पश्चाताप तो मेरे जीवन के साथ जाएगा, परंतु तुझे कलंक लगेगा कैसे?
जैसे कि एक बहेलिया था, एक सिंह और एक गाय को पाल के रखा था। नित्य कार्य क्या था कि जंगल जाए, शिकार करके लाए, सिंह को ताजा मांस से ही खिलाता था। एक दिन सुबह से गया, शाम हो गई, कोई भी शिकार उसके हाथ पर लगा नहीं। निराश होकर जंगल से वापस घर आया। मन में विचार किया कि आज मेरा बनराज भूखा रह जाएगा। अपनी तलवार उठाया, जिस गाय को पाल के रखा था उस गाय का मस्तक काट कर अलग कर दिया। उसका ही मांस ले जाके उस बनराज के सामने रखा। कहता है, हे सिंह, भोजन करो। उस सिंह ने प्रश्न किया, अरे बहेलिए, मेरे साथ में जो नित्य खेलने खाने वाली गाय थी वो कहां है? उसको भी तो बुलाओ। कहता है, हे बनराज, आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला था। आज तो उस गाय का ही मांस मैं तुम्हें दे रहा हूं। वो सिंह कहता है, बनराज, अरे बधिक, वास्तव में बड़ा ही पापी है। मेरे साथ में ही खेलने खाने वाली गाय को तू मुझे खिलाता है। पशु हूं, पर इतना ज्ञान है, इस गाय को मैं नहीं खा सकता। ऐसा कहकर वह सिंह ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस बधिक के हाथ से वो गाय भी चली गई और सिंह भी पश्चाताप रह गया। इसी तरह तू मेरे राम को अयोध्या के बाहर निकाल कर वन भेज कर भरत को राजा बनाना चाहती है, लेकिन ध्यान दे महारानी, मेरा भरत तो स्वयं राम के बगैर नहीं रह सकता। मेरा भरत अयोध्या का राज राम के बगैर नहीं करेगा। तुझे कलंक लगेगा, मेरा पश्चाताप साथ में जाएगा। खैर, जो तेरा मन आए वही कर, मेरी आंखों से दूर हो जा। अब मैं तुझे नहीं देखना चाहता। मेरे राम को मुझसे दूर कर रही है तो तू भी मुझसे दूर हो जा राजा।